जॉब करूं या बिजनेस करूं? जॉब करूंगा टाइम से जाऊंगा और टाइम से वापस आऊंगा, लेकिन अगर बिजनेस करूंगा तो पहले स्ट्रगल करूंगा, अगर चल गया तो ऐश करूंगा, लेकिन अगर डूब गया तो जो पास है वो भी चला जाएगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। वेल, इसी कंफ्यूजन में 90% यंगस्टर्स फंसे हुए हैं और वे इसके चक्कर में एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और अगर किसी तरह डिसीजन ले भी लेते हैं तो हो सकता है बाद में चलकर उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने कहीं गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। हो सकता है मेरी इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा हो, जॉब वाला पर्सन देख रहा हो, या फिर कोई पेरेंट्स देख रहा हो। चाहे जो भी पर्सन किसी भी कैटेगरी का हो, ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एट द एंड पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉब और बिजनेस की कुछ ऐसी रियलिटी, कुछ ऐसी गहरी बातें बताने वाला हूं जिसे अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो खुद ही खुद समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। सो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर ना हो इनके बीच में, और जिसके कारण आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं एक अच्छा डिसीजन लेने में। जहाँ तक मुझे लगता है आज के समय में हमें 3 बार गहरी सोच में डूबकर अपने करियर के बारे में सोचना ही पड़ता है। आफ्टर 10th क्लास यार क्या सिलेक्ट करें, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स या कॉमर्स। और इंटरनेट पर वीडियो देख देख के अपने दिमाग को भी हम भर लेते हैं, और जब इस भ्रम जाल से निकल जाते हैं और 12th तक पहुंचते हैं तो लगता है कि भाई अब लाइफ सेट हो जाएगी, पढ़ाई से पीछा छूट जाएगा। और यही वो सेकंड स्टेज है डिसीजन लेने वाली, लेकिन कंफ्यूजन से भरी, कि ग्रेजुएशन कर लूं, BCA कर लूं, वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है जब डिग्री या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लगता है कि इस फील्ड से अच्छी तो वो फील्ड है, मतलब मन फिर भटक जाता है दूसरों को देखकर। और लगभग 75 यंगस्टर्स इसी कंफ्यूजन की स्टेज से गुजरते हैं, जिनमें से 25% को ही अपनी गोल या करियर के बारे में अच्छे से क्लियर रहता है। वेल, चाहे डिग्री ले लें या फिर और कुछ भी सीख लें, मेन तो हमें अपनी लाइफ सेट करने के लिए या तो जॉब या फिर कुछ ना कुछ या बिजनेस छोटा मोटा करना ही पड़ेगा, राइट। तो आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं, लेकिन बड़े आसान और प्रैक्टिकल तरीके से। देखो, जॉब का तो मतलब भी यही है कि जॉइन अदर बिजनेस, जहां पर हम दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। दूसरी और बिजनेस हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, राइट। लेकिन जॉब का मतलब स्टेबिलिटी भी है, जिससे हमारी आई चलाई चलती रहती है अच्छे से। जबकि बिजनेस में क्या होता है, हमारी इनकम एक जैसी नहीं रहती, इसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। मतलब जॉब वाली स्टेबिलिटी तो रहती ही नहीं है। आपकी किसी मंथ में ज्यादा अर्निंग भी हो सकती है और किसी मंथ में कम भी। देखो, हर इंसान इन 4 चीजों के लिए काम करता है। पहला तो पैसा। क्या लगता है आपको जॉब में कितना पैसा है? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। लेकिन अंदर की क्या रियलिटी है आप भी जानते हो। दूसरी तरफ बिजनेस की एक खासियत है, अगर आप 10 रुपए लगाते हो तो आप 100 कमा सकते हो, 100 लगाते हो तो हजारों में कमाओगे, 1000 लगाते हो तो लाखों में कमाओगे, और अगर लाखों लगा देते हो तो करोड़ों में भी कमा सकते हो। और यहीं से बिजनेस के अंदर 2 कैटेगरी आ जाती हैं। ये जो आप 10 से 1000 के करीब वाली देख रहे हो ना, ये आती है सेल्फ एम्प्लॉयड में। और दूसरी तरफ जो लाखों करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो होते हैं रियल बिजनेसमैन। सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे कि किराना स्टोर वाले हो गए, मेडिकल स्टोर वाले, जो अपना छोटा मोटा धंधा चला रहे, राइट, वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आते हैं। और क्या लगता है इनकी अर्निंग कितनी होगी? ये अप्रोक्सीमेटली 20 से 40,000 तक की अर्निंग कर लेते हैं आराम से, राइट। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो बिजनेसमैन दिल खोल कर लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं तो वो कवर भी कर लेते हैं जल्दी ही, लाखों करोड़ों रुपए कमा भी लेते हैं। लेकिन अगर उनका बिजनेस आइडिया लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन से रिलेटेड होता है तो ही। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है टाइम। क्या लगता है आपको एक जॉब वाले पर्सन के पास कितना टाइम होता है? 8 से 9 घंटे ड्यूटी तो करता ही है। सुबह जाता है, शाम को आता है, खाना खा के चुपचाप जो अपना सोशल मीडिया चलाया है ना, फिर से सो जाता है। कितनी छुट्टी मिलती है? संडे को छुट्टी मिल जाती है, राइट। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, आपने देखा ही होगा अक्सर अपनी गली में, है ना, मोहल्ले में अगर कोई क्लिनिक है या फिर कोई आप किराना स्टोर को ले लीजिए, बेस्ट एग्जांपल है। कितनी देर तक वो बैठे रहते हैं अपनी दुकान पर। इवन अगर कोई फेस्टिवल भी आ जाता है ना, तो भी उन्हें बैठना पड़ता है कि आज यार हमारी ज्यादा बिक्री हो जाएगी। उनको मतलब टाइम फ्रीडम ही नहीं मिलता है एक तरह से। अब यहाँ पे क्या था, जॉब वाले पर्सन को थोड़ा बहुत तो टाइम फ्रीडम मिल ही रहा था, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को ये भी नहीं नसीब हो रहा है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है उसके पास देखो टाइम फ्रीडम बहुत हो जाता है। जब उसका बिजनेस अच्छा खासा रन होने लगता है, वो कहीं पे भी आ जा सकता है, कभी भी अपने फैमिली साथ एंजॉय कर सकता है। आप अंबानी को ही देख लीजिए, क्या अंबानी को इतनी मेहनत करनी पड़ती जितना कि उसके अंडर काम कर रहा है एक एम्प्लॉयड पर्सन कर रहा होता है। अब देखो, हमारे पेरेंट्स भी इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, वो भी तो किसी ना किसी के अंडर काम करते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा होता है? किसके पास ज्यादा टाइम फ्रीडम होता है, हमारे मम्मी डैडी के पास कि जिसके यहाँ वो काम कर रहे होते हैं उसके पास? आंसर आपको खुद मिल गया होगा, राइट।
तीसरा सबसे बड़ा रीजन है लाइफस्टाइल। दोस्तों आप क्या समझते हो लाइफस्टाइल से? मेरे अकॉर्डिंग ना लाइफस्टाइल जो है टाइम और मनी का एक कॉम्बिनेशन है। अगर इसमें से एक चीज भी मिस होती है तो वो लाइफस्टाइल हमारी अच्छी बन ही नहीं सकती। देखो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है सुंदर पिचाई जी, जो कि गूगल के सीईओ हैं, लाखों करोड़ों में अर्निंग है, लेकिन उनके पास इतना टाइम फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएं। अगर आपके पास पैसा है और आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते तो ऐसी लाइफस्टाइल का क्या फ़ायदा? नो डाउट उससे हमारी आने वाली जनरेशन की लाइफस्टाइल बेटर हो जाती है, लेकिन लाइफस्टाइल वही होती है जब हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं मनी और टाइम का। एक जॉब वाले पर्सन की लाइफस्टाइल कैसी होती है? जॉब वाले पर्सन की आज के ज़माने में नीड्स ही पूरी हो जाएं वही बड़ी बात है। सपने तो आजकल पूरे करना काफ़ी मुश्किल हो गया अगर हम जॉब करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी लिमिटेड होती है। दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर लाइफस्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पे पैसे अच्छे खासे मिलने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारी नीड्स के साथ हमारे सपने भी पूरे होने लग जाते हैं। बट वो सारे इंजॉय कौन करता है? हमारे बच्चे करते हैं या फिर है ना आने वाली जनरेशन करती है। लेकिन जिसने शॉप ओपन करी होती है वो बहुत कम ही इंजॉय कर पाता है। जैसा कि आप देखते ही हैं फेस्टिवल्स के टाइम भी वो अपनी शॉप्स ओपन करके रखते हैं। टाइम फ्रीडम कम होता है, लेकिन ये है कि लाइफस्टाइल जॉब से बेटर होता है यहाँ पर। और अगर बिजनेस की बात करूँ यहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रीडम के साथ साथ पैसा भी है। हमारा लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी। क्या लगता है दोस्तों आपकी जॉब कितनी सिक्योर है? प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दो। मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो 20 या 25 हजार की, कल को वहीं पे कोई दूसरा पर्सन आके आपके बॉस को कहता है कि ये जो पर्सन काम कर रहा है आप इसे 20 से 25 हजार सैलरी दे रहे हो, मैं सेम यही काम कर सकता हूँ, आप चाहे मुझे 15 से 18 हजार रुपए दे देना। क्या लगता है आपके बॉस को कितना टाइम लगेगा आपको निकालने में? 2 से 5 सेकंड, राइट। और बात अगर गवर्नमेंट जॉब्स की करें तो पहली बात तो ये आजकल गवर्नमेंट जॉब्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है आज की डेट में। और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है तो पहले जितनी सिक्योरिटी नहीं रही है। पेंशन सरकार कम कर रही है, ऊपर से हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि सरकार पेंशन ही बंद कर दे। लेकिन ये है कि प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब ज्यादा सिक्योर है। और सिक्योरिटी में एक चीज और आती है दोस्तों, फिर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर प्राइवेट जॉब, मान लो आपकी सैलरी 20 या 30 हजार जितनी भी हो, क्या आप जब इस दुनिया में नहीं रहोगे क्या आपके परिवार वालों को वो सैलरी सेम अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी या आपके परिवार वालों को मिलेगी? आंसर है नो, नहीं मिलेगी। कहने का मतलब जॉब में आपके जाने के बाद लाइफ सिक्योर नहीं होती है। अगर हमें अपने बच्चों की है ना आने वाली जनरेशन की लाइफ सिक्योर करनी है तो जॉब में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर चाहे आप गवर्नमेंट कर रहे हो या फिर प्राइवेट कर रहे हो। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड में सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों रिस्क काफी होता है। मान लो आपकी मेडिकल शॉप है ना, या किराने की जो भी शॉप है सेल्फ एम्प्लॉयड में, अगर आपके बच्चे कल को आपका बिजनेस चला ले जाते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो आपका बिजनेस नहीं संभाल पाए तो वो कल को बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क है, हो भी सकती है सिक्योरिटी और नहीं। लेकिन बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे एक तरह से सिक्योर है, क्योंकि एक जो बड़ा बिजनेस होता है उसके अंदर काफी हायर एजुकेटेड पर्सन लगे होते हैं। अब मान लो अगर है ना अंबानी जी कल को नहीं रहे हैं और उनके बेटे ना नालायक निकल जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक हाईली एजुकेटेड पर्सन को रख लेंगे, वो सारा कुछ देखेगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या मुनाफे में क्या घाटे में, राइट। तो एक तरह से वो चल जाएगा। अंबानी के जाने के बाद भी उनके घर वालों को पैसे आते रहेंगे, तो यहाँ पे लाइफ सिक्योर है। देखिए अब तक तो आपके अंदर से भी आवाज आ चुकी होगी कि क्या बेस्ट है, और 99% लोगों को बिजनेस ही सही लगा होगा, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो होने बहुत जरूरी है। और मानता हूं अगर पैसे हो भी गए तो आइडिया भी तो होना चाहिए जिससे बिजनेस चल पड़े। अब मान लो आप कल को रेडियो का बिजनेस खोल के बैठ जाते हो, तो क्या लगता है वो चलेगा? नहीं। तो बिजनेस के लिए पहले आइडिया भी होना जरूरी है और पैसे भी। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको भी वही करना चाहिए जो शुरुआत में ज्यादातर बिजनेसमैन करते हैं। आपको कुछ सालों तक जॉब करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और उस एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी जमा हो जाएंगे, और उसी पैसों से आपको छोटा मोटा सही कोई धंधा खोल लेना चाहिए। पर आपके कुछ साल फिर लगेंगे यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आप जॉब की कैटेगरी से निकल के सेल्फ एम्प्लॉयड में आकर एक बिजनेस की कैटेगरी में भी चल पड़ेंगे। फिर चाहे तो आप अपने इस धंधे को एक बड़े बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पर अगर कोई आपको बेस्ट आइडिया मिल जाता है जिससे आप एक बड़े लेवल पर बिजनेस ओपन कर सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। और इसमें आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा प्रॉफिट भी होगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो खुद को एक ही लेवल पर पाएंगे। आई होप अब आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो अपने करियर को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं।